गाइस, आप सभी को राधे राधे कपल। जैसे कि देख सकते हो मैं फिर से नहा धो के हो गई रेडी अपने काम में जाने की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी कंघी वंगी कुछ कराई नहीं हूँ, तो अभी मैं चली जाती हूँ कंघी कराने। ओके, तो मैं कंघी करा के आप लोग को मिलती हूँ गाइस। तो इसमें यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। तो रेडी होने के बाद मैं दिख रही ना सुंदरी। तो सुंदरी दिखने के बाद अब मैं चली जाती हूँ जैकेट पहनने। तो जैकेट पहनने के बाद बहुत ठंड भी लग रहा है। सुबह सुबह से नहाना तो इतना बड़ी बात रहती है, सुबह से नहाना। तो मैं पहनती हूँ जैकेट। जैकेट पहनी हूँ लेकिन इसका चैन खो गया है, पता नहीं कहाँ खो गया है, इसको बनवाना पड़ेगा मेरे को। तो अब मैं पहनी जैकेट। जैकेट पहनने के बाद अब मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि आज खाने का कुछ है ही नहीं। तो मैं सो के उठी हूँ आज 6:30 बजे। 6:30 बजे सो के उठी हूँ। तो सबसे पहले नहाने जाती हूँ, ये सब करती हूँ मैं। तो चाय पी लेती हूँ मैं। ओके, तो मैं चाय पी के आप लोग को मिलती हूँ वैसे। तो चाय पीने के बाद अब मैं चली जाती हूँ अपने काम में। अपने काम में जाने के लिए मेरे को फिर से साइकिल चलाते जाना पड़ता है। क्योंकि साइकिल चलाते जाओगे और फोन पकड़े तो बहुत डर लगता है कि फोन गिरे मत या मैं गिरूँ मत। एक बात है कि मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है। तो मेरे साइकिल में एक्चुअली ब्रेक नहीं है, तो मैं पैर से उसको रोकती हूँ तब भी वो रुकता नहीं है। तो फिर एकदम दब से दबाती हूँ तब वो रुकता है। तो अब मैं निकल जाती हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 40 हो गया है। ओके, तो मैं आप लोग को सीधा मिलती हूँ गाइस सड़क पे। ओके, सड़क में पहुंचने के बाद अब मैं चली जाती इस मौसम को देखते हुए अपने काम में। तो इस मौसम बहुत ठंडी मौसम चल रहा है अभी। तो ठंडी मौसम चल रही, तो सब दिन अभी वॉक वगैरह करते आते इस वजह से रोड पे सब लोग आते हैं, कोई लोग वॉक करने। तो जिसका मन रहता है, अभी थोड़ा ठंड बढ़ा है तो कोई आते नहीं, तो थोड़ा ठंड कम हो जाता है तो सब लोग आते हैं। कभी कभी तो हम लोग भी आते हैं। तो अब मैं चली जाती हूँ अपने काम के लिए। ओके, अभी मैं पहुंच गई हूँ गेट के पास। तो गेट के पास पहुंचता ही साथ, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ गेट के पास। तो गेट अब मैं गेट के अंदर चलती हूँ। तो अब मैं चली जाती हूँ गेट के अंदर। पहुंच गई महिला विंटी पर। तो महिला विंटी पहुंचने के बाद तो इन अंकल लोग खड़े हैं यहाँ पे। फिर से निकल जाती हूँ। आज तो पार्क में कोई बच्चे भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो कोई भी पूरा एकदम सड़क खाली सा दिख रहा है, क्योंकि कोई भी ठंड में तो कोई निकलते भी नहीं है, तो आए भी नहीं है कोई। दिख रहे हैं बस दो चार। पहुँची बिजली ऑफिस के पास। तो बिजली ऑफिस के पास पहुँचते तो मैं उसको पार करते हुए मैं निकल जाती हूँ हॉस्पिटल की तरफ। तो ये हॉस्पिटल, तो संडे को हॉस्पिटल बंद रहता है। और ये गेट, तो अभी गेट बन रहा है। अभी इसको फिट किए रहे हैं, बैठाए हैं। तो स्कूल, तो अभी मैं स्कूल के पास पहुंच गई हूँ। स्कूल के पास पहुंची हूँ। तो स्कूल के पास पहुंचने के बाद 2 बच्चे लोग अपने पापा के साथ, एक बच्चे साइकिल चला रहे हैं, छोटे बच्चे वाले बच्चे, एक और साइकिल पे आ रहे हैं। तो यहाँ होने वाला है उमंग मेला, क्योंकि वो कब से 7 तारीख से स्टार्ट है। तो यहाँ 7 तारीख से स्टार्ट है। तो भैया लोग टेंट वेंट लगा रहे हैं। तो किसको यहाँ का मेला आना चाहिए। यहाँ मेला इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा प्रोग्राम वगैरह होता है, पता है एकदम दिल खुश हो जाता है यहाँ का। तो इतना अच्छा, इतना हर चीज़। तो अभी हम सब टेंट वेंट लगा रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख से स्टार्ट है ये। तो अभी से थोड़ा अब बहुत भीड़ रहता है भाई, बहुत भीड़। जितना भीड़ कुछ भी नहीं रहता है, तो इतना भीड़ तो यहाँ रहता है। तो हम लोग आएंगे। मैं तो सोच रही मैं आऊँगी, मैं तो ज़रूर आऊँगी, आप लोग को भी साथ में लाऊँगी। तो अभी मैं निकल जाती हूँ संस्कृति क्लब के पास। ओके, मैं पहुँच गई हूँ संस्कृति क्लब के पास। तो संस्कृति क्लब के पास पहुँचते ही सब मैं हो जाती हूँ संस्कृति क्लब को पार। तो एकदम खाली है यार, कोई भी नहीं है, एकदम शांत है। इतना शांत, इतना अच्छा सुकून और कहाँ मिल सकता है ना। इतना सुकून और कहाँ मिल सकता है बताओ। कोई है? कोई नहीं है।
क्योंकि ठंड में कोई निकलते नहीं है भाई, मेहनती चाहिए। जैसे हम लोग मेहनती एकदम सुबह सुबह नहा धो के बकायदा निकलते हैं। कुत्ता का पिल्ला है, ये देखो कितना अच्छा से कुत्ता का पिल्ला है, इतना प्यारा। भी ठंड में तो ऐसे बच्चे निकल होते ही रहेंगे कुत्ते के। वाह, दे देना कुत्ते पालने तो मैं पाल लूंगी, एक नहीं चार चार, क्योंकि फिर को ना कुत्ते से बहुत लगाव है यार। लेकिन यहाँ बाहर ही थोड़ा रहता है ना, वो डर रहता है, वो क्या है हमला करता है ना डायरेक्ट सीधे। तो मैं बोलती हूँ, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मैं कुत्ता पालूंगी, तो मेरी मम्मी बोलती रहने के लिए तो जगह नहीं है, तो तेरे को कुत्ता रखने के लिए कहाँ से जगह रहेगा बताओ। अरे सच बात है यार, हम लोग किराया में रहते थे, इतना छोटा घर मिला है हम लोगों को किराया भी, कि मतलब हम लोग गुजारा कर लेते हैं वैसे तो, लेकिन बट उतना ज़्यादा मेहमान आता है तो थोड़ा दिक्कत होता है हम लोगों को। तो बोलती हूँ ऐसी, तो मेरी मम्मी मेरे को डांटना, तो कुत्ते के लिए तो जगह नहीं रहेगा, हम लोग के लिए तो जगह नहीं रहेगा, तो कुत्ते के लिए क्या जगह रहेगा बोल। तो फिर मेरा मन उदास हो जाता है, फिर मैं मम्मी बोलते हैं ओके चलो ठीक है। अभी मंगल भवन के पास, तो मंगल भवन के पास ही शादी हुआ था, आज कल बारात आए थे, तो बारात आए थे तो मैं थोड़ा बजरंगबली का दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि की नहीं हूँ मैं गई हूँ यहाँ पे बजरंगबली का दर्शन करने। बोलते हैं यार कि छूते नहीं है, मतलब छूते नहीं है बोल के, लेकिन भी कुछ ऐसे मतलब कल का चढ़ा हुआ फूल, तो इसको तो हम हटा सकते हैं ना, तो ये हटाना भी नहीं रहता है क्या, वही मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्यारा है यहाँ का। अगर मैं साफ सफाई करना चाहती हूँ किसी की परमिशन लेके तो मैं कर सकती हूँ, क्या मैं लड़की हूँ ना, तो मेरे को उतना ज़्यादा वो नहीं, मतलब लड़की लोग को तो पता है ना, तो मैं करती नहीं हूँ डर में, क्योंकि बजरंगबली को मानना बहुत बड़ी बात है, इसका हर चीज़ सेवा करना है ना। मैं पहुँच गई हूँ बादाम रोड के पास, तो बादाम रोड तो ऐसा बंदर लोग तो रोड का ऐसे हालत कर रहते हैं जिसे पूछो ही मत यार। बंदर लोग का क्या, पेड़ पौधा ही तो इन लोग का घर है ना। मैं पहुँच गई, मैं बिल्डिंग के पास, तो बिल्डिंग के पास पहुँचते ही साथ मैं दबा देती हूँ लिफ्ट, तो लिफ्ट आ रहा है। तो अब लिफ्ट खुल गया, तो लिफ्ट खुलने के बाद अब मैं चली जाती हूँ लिफ्ट के अंदर। अगर इसमें मैं फंसूंगी तो मेरा हाल क्या होगा ये सोचो। अगर मतलब इसमें फंसने का डर नहीं है, वो क्या है ना, लाइट वाइट बंद हो जाती है, लाइट वाइट मतलब अचानक से कुछ भी होता है तो लाइट बंद कर देते हैं। अगर इसमें कोई इंसान सा मतलब ऊपर जा रहा हो नीचे आ रहा हो, अगर इसमें फंस जाएगा न इसमें सांस लेने की जगह है, तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। सच बात, बहुत खतरनाक लिफ्ट है ये। थोड़ा देर बाद पोछा लगाऊंगी, मैं थोड़ा देर बाद भी मिलूंगी गाइस आप लोग, क्योंकि बाबू उठ गया है, क्योंकि बहुत रो भी रहा है। ओके, मैं आप लोग को थोड़ा देर बाद में मिलूंगी। मैं जा रही हूँ पार्क, तो पार्क में गई थी, मैं फिर से आ रही हूँ, तो मैं भी लेके जा रही हूँ चाबी। चलना, चाबी लेने आई थी मैं साइकिल का, कहाँ जाती भैया मंगा, मैं लेने आई थी चाबी, तो चलना चाहिए ठीक, चलना आप भी, मैं जाऊँ जा रहे भैया तो लेके जा रही हूँ चाबी नीचे, क्योंकि भैया मंगा रहे हैं साइकिल मेरे से, मैं साइकिल चलाते जाऊँगी। तो बाबू पार्क में है, तो जो बोले मेरे को फोन लगा कि तू चाबी ले आ साइकिल का, मैं बाल कटाने जाऊँगा ऐसे बोलकर, तो मैं बोली चलो ठीक है। मैं बाबू को थोड़ा देर तक खिलाऊँगी, उसके बाद वो जाएंगे बाल कटाने। तो मैं आ गई नीचे अपने पापा के साथ पार्क, तो मैं इसको अब लेके जा रही हूँ घर, क्योंकि हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता किए नहीं है, ब्रश भी नहीं किया है। पहुँच गए लिफ्ट की रूम बिल्डिंग के पास, तो बिल्डिंग के पास पहुँचते ही सब अब हम लिफ्ट को दबाए, तो लिफ्ट आ रहा है हमारे को इंतजार करते हुए। तो फिर मैं आप लोग को सीधा रूम में मिलती हूँ। ओके।
लेती हूँ कपड़ा। ठीक, तो चलो साथ में सब कपड़े सुखाते हैं हम लोग। बास्केट में कपड़ा लेके स्टार्ट होता है सबसे पहले कपड़ा सुखाने का। तो मैं आ जाती हूँ बास्केट डाल दूँ सारा कपड़ा सुखाने के लिए, चली जाती हूँ रूम के अंदर। ओके, मेरा हो गया छुट्टी। तो मैं छुट्टी होने के बाद मैं अभी निकल गई अपनी बिल्डिंग से। तो अपनी बिल्डिंग से निकलते ही साथ मैं जा रही हूँ अपना घर। तो अभी मैं पहुँची बादाम पेड़ के पास। तो बादाम पेड़ के पास पहुँचते ही साथ तो मैं बादाम रोड से राइट हैंड में मुड़ जाती हूँ। स्टेडियम के पास। तो स्टेडियम के पास पहुंचने तो अभी फिर से स्टेडियम में काम वाम चालू हो रहा है। तो अभी सब अंकल लोग लंच कर रहे हैं। तो कोई अपना वो स्टॉल देखने जा रहे हैं। कोई लोग मतलब ऐसे हो रहा है कि कौन अपना अपना स्टॉल जितना मतलब अच्छे सजा पाए उतना ही मतलब उन लोग को वो मिलेगा, सब प्राइज मिलता है। क्या है यहाँ पे हर साल होता है यहाँ, हर साल प्राइज़ मिलता है। हर साल जिसका टेंट मतलब जिसका अच्छा रहता है उसको तो मिलता ही है। पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल के पास। तो हॉस्पिटल के पास पहुँचते हुए देखती हूँ हॉस्पिटल पूरा बंद रहता है, कोई पेशेंट ही नहीं रहता है तो खुलेगा कहाँ। तो अब मैं पहुंच गई हूँ बिजली ऑफिस के पास। तो ये है बिजली ऑफिस हॉस्पिटल के सामने, ये हॉस्पिटल उसके सामने बिजली ऑफिस। तो अब मैं पहुंच गई माई लव NTPC के पास। तो पार्क में भी कोई बच्चे नहीं रहते, ठंड में तो कोई बच्चा रहना चाहिए लेकिन बच्चे कोई नहीं है। मैं पहुंच गई माई लव NTPC। तो ये हाइब्रिड का जो गेंदा है वो कितना अरे यार वो पिंक फूल जो है ना हमेशा फूला रहता है, हमेशा। पता नहीं कौन सा फूल है वो, क्या फूल बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमेशा मतलब खिला ही रहता है। तो ये गेंदा भी बहुत बड़ा हो गया है, मीडियम साइज। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ गेट के पास। तो गेट के पास पहुंचते ही सब लोग पंचिंग करने आए हैं, सब गार्ड वाले लोग। हो गई हूँ गेट के बाहर। तो गेट के बाहर उतनी स्कूटी, इधर अगल बगल कोई बाइक नहीं आता रहता है। तो मैं फिर से पहुंच गई सड़क के पास। तो सड़क में पहुंचने वाले अंकल तो बैठे ही नहीं है। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने घर में। ओके, मैं पहुंच गई अपना घर। तो घर में पहुंचने के बाद मेरे घर में पड़ा है ताला, और पता नहीं पापा कहाँ चाबी कर दिए हैं, मामी के यहाँ होंगे। तो ये मेरा पड़ोसी मामी चाबी है, मिल गया चाबी क्योंकि पापा देके जाते हैं मामी को चाबी। तो अब मैं अपने घर का ताला खोलती हूँ। घर का ताला खोल तो मेरे घर को कुछ तो ऐसे रहता है गाइस। देख रहे हो मेरे घर का हालत, पूरा सब बिखरा फैला हुआ। तो अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूंगी। ओके, तो मैं उठ गई हूँ सो के। तो सो के उठने के बाद मेरे को लग रहा है अब जोर से भूख। तो भूख लगने के बाद अभी मैं चिल्हर पार्टी को भेज दी हूँ मैगी लाने के लिए। तो मैं उसको कुछ सामग्री काट लेती हूँ, टमाटर प्याज वगैरह। ओके, तो मैं निकालती हूँ फ्रिज से टमाटर। तो इतना छोटा छोटा टमाटर है। तो मैं निकाल दी हूँ 4 टमाटर। 4 टमाटर काट निकालने के बाद अब मैं डाल देती हूँ एक प्याज। ले ली हूँ मैं एक प्याज। तो प्याज लेने के बाद अब मैं इसको काट लेती हूँ क्योंकि वो ला ही रहा होगा। ओके,
मैं टमाटर प्याज काट के मैं मिलती हूँ गाइस। ओके, चाट मैगी, तो चाट मैगी तभी होगा हम लोगों को, फिर मम्मी आएगी तो खाएगी। तो वो ले आया मैगी, तो मैगी लाने के बाद अब मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ, तो कढ़ाई बैठाने वो हो गया है गर्म। तो अब मैं उसमें डालूंगी तेल। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्का सा तेल। तेल डालने के बाद वो हो जाएगा गरम। गरम होते होते तक से मैं उसको निकाल लेती हूँ मैगी को। तेल गरम होने के बाद ये प्याज बनाने के बाद अब मैं डाल देती हूँ इसमें इसमें मैं डाल देती हूँ हल्का से नमक, डाल देती हूँ इसमें एकदम नाम मात्र नमक, क्योंकि मसाला में नमक डाला रहता है, इसलिए ज़्यादा नमक डालूंगी तो पूरा हो जाएगा, खारा हो जाएगा वो। नमक डालने के बाद अब इसमें डाल देती हूँ हल्का से हल्दी। ये डालने के बाद अब मैं इसको होता रहेगा धीमी आंच में। तो धीमी आंच में तो अब मैं निकाली हूँ बर्तन। तो बर्तन निकालने के बाद अब मेरे थोड़ा कपड़ा बचा है, उसको मैं कपड़ा को निकाल के ले आती हूँ। ओके, तो मैं डंडी से कपड़ा निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो बाहर में सूख रहा है, सूख गया होगा कल का, तो कल का पड़ा है शाम टाइम का वो। मैं आप लोग को कपड़ा निकाल के मैं मिलती हूँ गाइस। ओके, ये कपड़ा निकालने के बाद मैं उसको फिर से देखने आ जाती। अभी तक से तुम हुआ ही नहीं है, कितना टाइम होगा, मेरे को बहुत जोर से भूख भी लग रहा है। जैसे ही होगा सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगता है, अगर यार सो के उठोगे तो, है ना। हो गया है अब, इसमें मैंने हल्का से पानी डाल देती हूँ। हो गया है, इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद अब मैं डाल देती हूँ मैगी। मैगी डालने के बाद अब बारी मसाला डाल दी उसमें मसाला। तो मसाला डालने के बाद अब वो डबकते रहेगा, तो उतना से मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, है ना। तो मैं चली आती हूँ कपड़ा फोल्ड करने। ओके, इतना सारा कपड़ा अकेले मैं फोल्ड करूँगी, तो अकेले फोल्ड करते करते पसीना निकल जाएगा। ठंड के दिन में कहाँ पसीना निकलेगा भाई, ठंडी के दिन में ठंडी लगेगा। तो मैं आप लोग को कपड़ा फोल्ड करके मैं मिलती हूँ। मैं कर ली हूँ कपड़ा फोल्ड। तो कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब मैं उनसे कपड़ा फोल्ड में बिजी हो गई थी, तो ये पूरा सूख गया पूरा, वैसे ठीक ही बना है। तो अब मैं बारी प्लेट में निकालने की और खाने की, अब मेरे को सबर होता नहीं है, तो मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए प्लेट में। निकालने के बाद अब मैं मैगी खा के मैं मिलती हूँ गाइस। ओके, अब मैं लगा ली हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद अब बारी मेरा पोछा लगाने, वहाँ भी पोछा लगाओ, यहाँ भी पोछा लगाओ। दूसरे के घर का साफ सफाई करने जाते थे, कभी हम हमको भी हफ्ता में मिलता है अपने घर का साफ सफाई करने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर में पोछा लगाने। तो मैं ले आई हूँ बाल्टी में पानी, तो मैं आप लोग को पोछा लगा के मैं मिलती हूँ गाइस। ओके, मैं लगा ली पोछा। तो पोछा लगाने के लिए अब बारी मेरा कपड़ा धोने की। तो अभी तो पूरा घर में काम ही काम है। तो अब मैं चली जाती हूँ कपड़ा धोने, क्योंकि पानी भी चालू हो गया, 5:30 भी हो गया है। तो 5:30 हो गया तो फिर ज़्यादा भीड़ भी हो जाएगा 6 बजे, क्योंकि सब ड्यूटी वाले लोग आएंगे। तो मैं आप लोग को कपड़ा वपड़ा धो के पूरा कंप्लीट मैं रेडी होके आप लोग को मिलती हूँ गाइस। ओके गाइस, अब मैं हो गई हूँ पूरा फाइनली एकदम पूरा फ्री हो गई हूँ। तो फ्री होने के बाद अभी मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली। चेंज करने के बाद अब मैं चली जाती हूँ दिया जलाने। मेरा क्या है, आप लोग बोल रहे होंगे कि हर काम ये मतलब
कर करके मतलब कर रही। तो एक्चुअली क्या है, मैं जल्दी आज काम से आ गई मैं संडे को। तो संडे को मेरा हाफ टाइम छुट्टी हो जाता है। तो हाफ टाइम छुट्टी होने के बाद मैं आ गई थी आज 2 बजे। तो 2 बजे आई हूँ, तो फिर मैं रेस्ट की हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी हूँ, फिर मैं खाए पी हूँ। अब फिर जो कुछ भी घर में छोटा मोटा काम रहता है अपना भी, तो घर में साफ सफाई करना पड़ता है ना। तो अब मैं चली जाती हूँ दिया जलाने। ओके, तो मैं आप लोग को दिया जला के मैं मिलती हूँ। ओके, मैं जला रही हूँ दिया। तो दिया जलाने के बाद आप लोग को मैं जैकेट पहन लूँ क्योंकि ठंड लग रहा है। थोड़ा मौसम तो बदली है, तब भी हल्का हल्का सा ठंड लग रहा है। तो दीदी बना रही है खाना, तो मैं अपना बना लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि थकावट में चाय पीने को मेरे को मन लग रहा है। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय। यहाँ पे कूट ली हूँ मैं अदरक, तो अदरक डाल देती हूँ। इतना सी वो होता है क्या, डाल लेते हैं अपने बिस्तर में मैं बेडशीट। इसको ऐसे मैं फेंकी और डाली। ओके, तो अब मैं डाल लेती हूँ उसको। बैठ के थोड़ा सुकून रील चलाते चलाते मैं चाय पीऊंगी। तो अभी डबका नहीं है, वो डबक रहा है। थोड़ा देर 5 मिनट और, उसके बन जाएगा वो। तो अभी मैं कुछ काम तो नहीं है, मैं सिर्फ अब रेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत थक गई। मेरी मम्मी बोलती घर में आती तो क्या करती है। तो मैं आप लोग को थोड़ा देर बाद मिलती हूँ। गैस के चाय बन जाएगा उसके बाद चाय। तो चाय अब मैं उसको बस बारी है छानने की। तो अब मैं इसको चाय को छान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ चाय। रितु से मेरी मम्मी के लिए बचा देती हूँ, फिर वो मार्केट गई है। अब मार्केट से आएगी फिर पैर हाथ धोगी। चाय लेकर, तो चाय लेने के बाद अब मैं बस टेक कर चाय पी। पहली बार मैं रानी का पद पाई हूँ, पहली बार अपने लाइफ में। तो एकदम अब मैं खाना पीना कुछ नहीं बना रही हूँ, मेरे दीदी बना रही है खाना पीना। वरना तो संडे संडे को मेरा टाइम रहता है, लेकिन बट संडे संडे को उसका भी टाइम लग गया है। तो यहाँ पे मस्त मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय अब